छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की, जवानों से मुलाकात की। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भी राजधानी रायपुर पहुंचे और भी बहुत कुछ हुआ है प्रदेश में। आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जिनकी चर्चा जोरों पर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। उनका ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस दौरान एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की है, साथ ही साथ जवानों से भी मुलाकात उन्होंने की है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर जवानों से मुलाकात की। बस्तर आईजी पी सुंदरराज, डीआईजी कमल लोचन कश्यप भी मौजूद रहे। इनके साथ साथ दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। शाह यहां करीब 100 जवानों से मुलाकात किए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के साथ लंच भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की है, जवानों से बातचीत की है और जायजा भी लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दे दी है कि मार्च 2026 तक के पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वही देखिए सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। हमारे संवाददाता खोमन साहू बता रहे हैं सचिन पायलट के दौरे को लेकर, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस भवन में बैठकें करने वाले हैं। बैठक करके आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी, उसकी रणनीति, उसका खाका जो है आज तैयार होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को फिर से संगठित करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन करने के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वे यहां 23 और 24 जून को राज्य का दौरा करेंगे। पायलट इस दौरान वरिष्ठ नेताओं, कार्यकारिणी सदस्यों, जिला और ब्लॉक के अध्यक्षों से मुलाकात कर जमीनी फीडबैक लेंगे और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम बातचीत करेंगे। सचिन पायलट ने पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी इन दिनों बैठक करके जमीन तलाशने में लगी है, क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी को अगर टक्कर देना है, पछाड़ना है, तो उनको रणनीति बनाकर खासकर कांग्रेस पार्टी की संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं। अलग अलग अध्यक्षों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ की सरकार को कैसे घेरा जाए, कैसे पछाड़ा जाए, इस पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि 10 महीने से आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद मोबाइल की लोकेशन मिली और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर भोपाल के निजी होटल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ में सनसनी मचा दी है। ईओडब्ल्यू ने के श्रीवास्तव को आज भोपाल से गिरफ्तार किया है। के ने स्मार्ट सिटी और नवा रायपुर प्रोजेक्ट में 500 करोड़ का ठेका दिलाने का झांसा दिया था। के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ने भोपाल के एक होटल से हुई है। ईओडब्ल्यू और ईडी ने 1 साल से के श्रीवास्तव की तलाश कर रही थी। के श्रीवास्तव पर 15 करोड़ ठगी का आरोप है। आरोप है कि के श्रीवास्तव ने रावत कंपनी के मालिक अशोक रावत के साथ ठगी की और ठगी के आरोप में गिरफ्तार हुए के श्रीवास्तव को भोपाल से लाने के बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। के श्रीवास्तव जैसे जालसाजों की जगह निजी होटल में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे है, जो लोगों की मेहनत की कमाई खाकर जीवन यापन करता है। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। बस्तर में सरकार एक बार फिर से बोधघाट परियोजना को शुरू करने जा रही है, लेकिन बोधघाट बांध के शुरू होने से पहले ही एक बार फिर ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। बोधघाट बांध के बनने से 56 गांवों के हजारों ग्रामीण प्रभावित होंगे। यही वजह है कि ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन बोधघाट बांध के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। दरअसल बोधघाट परियोजना की शुरुआत 1980 में की गई थी। इस परियोजना के तहत दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर सातधार के पास एक बांध तैयार करना था। बांध के जरिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मत्स्य पालन और सिंचाई की सुविधा देना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन बांध बनने से इलाके के करीब 56 गांव डुबान क्षेत्र में आ जाते।
यही वजह है कि ग्रामीण शुरुआत से ही इस योजना का विरोध करते आए हैं। 22 तारीख को भी प्रभावित ग्रामीणों ने बैठक कर इस परियोजना का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि इन गाँवों की जमीन बेहद उपजाऊ है, साथ ही डुबान क्षेत्र में आने वाले जंगल के कंदमूल, महुआ टोरा, फूटू जैसी सब्जियां और औषधियों से ग्रामीण अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। इससे पहले भूपेश बघेल सरकार ने भी इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी ग्रामीणों के विरोध के चलते इस योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि साय सरकार कैसे ग्रामीणों का विश्वास जीतते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज। गरियाबंद जिले में बीते रविवार को एक साथ 3 महीने का राशन लेने के लिए सैकड़ों उपभोक्ता राशन वितरण केंद्रों के बाहर जमा हो गए। लंबे इंतजार के बाद जब दुकान का मुख्य दरवाजा नहीं खुला तो उनके सब्र का बांध टूट गया और वो गेट तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए। हम आज उसी स्थान पे मौजूद हैं जहां कल राशन लेने के दरमियान काफ़ी भगदड़ मच गई थी। आप देख सकते हैं यही वो गेट है और इस गेट के पीछे कम से कम 200 लोग यहां पे मौजूद थे। कई दुकानों में तो स्थिति ये भी हो गई कि राशन विक्रेता दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे थे। इन सब के चलते स्थिति ये हो गई कि दिन भर में राशन विक्रेता मात्र 20 से 25 लोगों को ही राशन दे पा रहे हैं, जिससे राशन वितरण रुक सा गया है। 3 दिन हो गए लगातार आते हुए, कभी सर्वर डाउन है करके बोलते हैं तो कभी लाइन लगना पड़ता है और इतना भीड़ है कि हम लोगों को रोकते हुए आए हैं। राशन के लिए हुई इस अफरा तफरी में कई महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जमीन पर गिर गए। कुछ को मामूली चोटें भी आईं। मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब मुख्य दरवाजे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और राशन दुकानदार ने उन्हें आने से रोक दिया। लंबे इंतजार के बाद गुस्साए लोगों ने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ा और फिर राशन पाने के लिए दुकान की तरफ दौड़े, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी हालत बन गई। देखिए क्या है, जिला गरियाबंद में 18 जून के बाद जितने उचित मूल्य दुकान है सब में नए ई-पॉस डिवाइस से वितरण किया जा रहा है। पुराने जो ई-पॉस डिवाइस में OTP के माध्यम से वितरण किया जाता था, जिसके कारण से मोबाइल में OTP आने में या मोबाइल कुछ कार्डधारी लेके नहीं आ पाते थे, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब वो दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी और वितरण जो है उसमें स्मूथली चलेगा। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को समय से राशन वितरण नहीं होने के चलते उपभोक्ता परेशान थे, क्योंकि रोजाना लाइन में लगने के बाद तकनीकी बाधा सामने आ रही है। लेकिन इस तरह से हुई भगदड़ को लेकर शासन अब कार्रवाई की बात कह रहा है। मशीन बदलने के दावे भले किए गए होंगे, लेकिन वो मशीन भी नाकाफी है सिस्टम को फास्ट करने में, और इसलिए लगातार इस तरह की नौबतें आ रही हैं। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पादर, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।